पूरा देश 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठवां दिन है। अयोध्या सज धजकर रामलला के स्वागत के लिए पूरे तरीके से तैयार है और पूरा देश इस वक्त राममय है। तस्वीरें आपको हम अलग अलग स्थानों से दिखाएंगे। खुद रामनगरी अयोध्या से आदर्श मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी से मोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और महाराजगंज से नवीन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर हर किसी की नजरें इस वक्त फिलहाल आदर्श टिकी हुई हैं कि आखिर मेरे आराध्य की नगरी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है। हर कोई ये जानना चाहता है जो फिलहाल अयोध्या नहीं पहुंच पाया है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और उस जगह पर मौजूद हूं जहां से प्रभु श्री राम के मंदिर का रास्ता जाता है। और यकीन मानिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें अयोध्या में मैंने खुद अपनी आंखों से बदलती हुई देखी हैं, वो अपने आप में बदलाव का संकेत देती हैं। आज से यानी कुछ घंटे बाकी है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे ठीक पहले अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं, ये राम मंदिर का मुख्य गेट है और यहाँ पर इसे फूलों से सजाया गया है। अगर आप इस हिस्से की बात करें या सिर्फ इसके आसपास के हिस्से की बात करें तो निश्चित तौर पर पूरे अयोध्या में हर एक घर को सुंदर तरीके से सजाया गया है। फूल के जरिए हर एक गली को चमकाया गया है, उसे सजाया गया है। तस्वीरों में आप देखें, जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त यहाँ पर पहुंचे, उन्हें भगवान प्रभु श्री राम के त्रेता युग का उसी युग का एहसास हो कि हम उसी युग में पहुंच गए हैं। कुछ इस तरीके से कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, चाहे फूलों का चयन हो, उसको सजाने का तरीका हो, या फिर जो यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं उनकी बात करें हम। अगर आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं तो जो पत्थर आप देख रहे हैं, इन पत्थरों को भी इस तरीके से बनाया और सजाया गया है कि आपको प्रभु श्री राम के उसी त्रेता युग की याद आए। तस्वीरों में आप देखिए, अभी भी यहाँ पर सजावट का काम चल रहा है। निश्चित तौर पर कुछ घंटे बचे हुए हैं, उसको लेकर ये काम तेजी से किया जा रहा है। और अयोध्या का ये सिर्फ हिस्सा, जिस हिस्से में हम खड़े हैं, यहाँ की बात नहीं। अयोध्या के आसपास के जितने मंदिर हैं, जितने घाट हैं, जितने कुंड हैं, जितने आसपास के घर हैं, जो आसपास के और से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को फूलों से सजाया गया है। और कोशिश ये है कि जो भी मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं कल के कार्यक्रम को लेकर, उन्हें कुछ उस तरीके के छटा, उस तरीके के घटा दिखाई दे जैसा त्रेता युग में हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अयोध्या का रंग बदल गया है और सभी लोग तैयार हैं 22 तारीख की इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए। आदर्श बिल्कुल तैयार हैं, खुश हैं और मुझे लगता है खुशी से ज्यादा जो लोग भावुक भी इस दौरान है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार उनका खत्म होने वाला है। लौटूंगी आपके पास। अब आपको लिए चलेंगे सीधे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। मोहन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और मोहन के साथ मैं देख पा रही हूँ संत महंत भी इस वक्त मौजूद है। मोहन, आज जो है हमारे वहाँ राम दरबार मंदिर में पूरा भव्य सजाया गया है। ये राम दरबार है। ये हमारे अर्जुन दास जी महाराज है, अर्जुन दास जी महाराज है जो अभी यहाँ पे आप बताइए, उद्घाटन मिलने वाला है, उससे आपने क्या तैयारी कर रखी है? अपने सबको केसर, बादाम और पिस्ता का दूध सबको वितरण किया जाएगा। केसर, बादाम और पिस्ता का दूध, ठीक है। और यहाँ पर साथी वतन चल रहा है। बिल्कुल मोहन, जिस तरीके से ना सिर्फ अयोध्या नगरी भगवान राम का इंतजार कर रही है, बल्कि देखिए कैसे मुझे लगता है हर राम मंदिर की, हर मंदिर की यही कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। आपके पास लौटूंगी। महाराजगंज से नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से हमने देखा अयोध्या नगरी, हमने देखा बाबा महाकाल की नगरी, महाराजगंज में कितने उत्साहित लोग हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर महाराजगंज में चल रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि महाराजगंज जनपद में जो बॉर्डर इलाका है, ऐसे में यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चूंकि कल जो है नेपाल से कई राजाओं को भी आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जो है निमंत्रण मिला है, ऐसे में कल जब नेपाल से भारी संख्या में जो भक्त थे वो जब सीमावर्ती क्षेत्र से प्रवेश कर भारत में आए थे, इस दौरान जो नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी और जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी और एसपी ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था उनका। साथ ही वह वहाँ राम मंदिर के लिए प्रस्थान किए थे। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ से जनकपुरी काफी नजदीक है, ऐसे में महाराजगंज के साथ साथ जो जनकपुरी है वहाँ भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहाँ भी मंदिरों को सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साथ ही वहाँ जनकपुरी में 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं महाराज जनपद की अगर बात की जाए तो जो भी मंदिर है वहाँ भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो शासन ने निर्देश दिया था कि जो 7 दिनों तक रामायण चलेगा, उसका भी पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लगातार जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, जो नगर पंचायत है, जो नगर पालिका है, वहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और पूरी तरह से महाराज जनपद एक बार फिर से दीपोत्सव को मनाने के लिए जुट गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने ये भी जानकारी दिया है कि महाराज जनपद में आज से
यानी आज शाम से दीपोत्सव का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। जो भारत नेपाल का जो खुली सीमा है सोनौली और ठूठीबारी, इसको भी दुल्हन की तरफ सजाया गया। तो कहीं न कहीं महाराज जनपद में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ दीप जलेंगे, उत्साह मनाया जाएगा। लौटूंगी आपके पास, आदर्श के पास एक बार फिर चलेंगे, क्योंकि आदर्श, रामनगरी में क्या कुछ हलचल है वो हर कोई जानना चाहता है। कल पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, तो पीएम मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम फिलहाल संभवतः, जरा आप वो बताइए। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी यहाँ पर सुबह के करीब वक्त पहुंचेंगे। उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूजन होना है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो अन्य वीआईपी मेहमान हैं, गणमान्य मेहमान हैं, उनको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। न सिर्फ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से, बल्कि इसके साथ साथ अच्छा आदर्श, ये देखा जाता है जब जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जगहों पर जाते हैं, या वहां के जो श्रमजीवी होते हैं, या वहां पर जो बहुत लंबे समय से काम में लगे होते हैं, पीएम मोदी उनसे भी जरूर मुलाकात करते हैं। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही कि कल हो सकता है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी इन श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे, जो इतने लंबे समय से भगवान राम का जो भव्य और नव्य मंदिर उसको तैयार करने में जुटे हुए थे। बिल्कुल ऐसी सूचना है कि जिन जो यहाँ पे श्रमजीवी हैं, जो लोग लगातार पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं और जो फिनिशिंग टच के दौरान भी यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी लोगों से पीएम मोदी मिल सकते हैं। हालांकि इसके लेकर आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में, कई उपलक्ष्य में देखा गया था कि पीएम मोदी ने ऐसे मजदूरों से, ऐसे श्रमजीवियों से मुलाकात की है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि राम मंदिर चूंकि एक बेहद खास पल है उनके लिए, बेहद भावुक करने वाला पल है, इसको लेकर निश्चित तौर पर वो मुलाकात कर सकते हैं। ना सिर्फ उनसे, बल्कि इसके साथ साथ जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के डिज़ाइन से लेकर मूर्ति बनाने से लेकर इन तमाम चीज़ों में शामिल रहे हैं, उन सब से वो मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा आपको, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐसा पीएम मोदी अपने स्वभाव के अनुसार कर सकते हैं। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, एक बार आपको फिर उज्जैन लिए चलते हैं, क्योंकि मोहन वहां से जुड़े हैं। मोहन, अभी आपने दिखाया था कैसे जो राम मंदिर है वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है, भजन कीर्तन वहां पर चल रहा है। लाला का जो मंदिर है, तो ये बहुत पुराना मंदिर है, 100-200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को बहुत रूप से सजाया गया है। और राम मंदिर मतलब यहाँ पे वटक जो बैठे हैं, उन वटकों से अपन पूछते हैं कि आप किस प्रकार के राम धुन गाएंगे, राम की किस प्रकार की ये करेंगे, बताइए। हम आज ये अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है उससे हमको सभी को बहुत खुशी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम सभी सुबह से लेकर तो शाम तक भगवान राम के गुण गाते हैं और दिन भर हम भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं। आजकल सभी भगवान राम का नाम लेने लगे हैं धीरे धीरे और आगे तक ये प्रचलित है। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बिल्कुल, तो कुछ यही गूंज, राम धुन हर कहीं इस समय सुनाई दे रही है। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार फिर से महाराजगंज चलते हैं, क्योंकि नवीन वहां से जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग स्थानों पर कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, दीप वहां पर जलाए जाएंगे, तो क्या कुछ ऐसी ही तैयारी महाराजगंज में भी है? जी बिल्कुल, महाराज में भी इसी तरह की तैयारियां हैं। जिस तरह से अयोध्या और बनारस में तैयारियां देखी जा रही है, उसी तरह की तैयारियां महाराज जनपद में भी है। यहाँ जो देखने को मिला है, महाराज जनपद के नौतनवा में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो लोगों के पास जा रही हैं और मंदिरों की साफ सफाई कर रही है और सबसे आग्रह कर रही है कि आगामी 22 जनवरी को दीपोत्सव कार्यक्रम को मनाया। चूंकि 500 वर्षों के बाद जो अथक परिश्रम था और प्रयास था, वो सपना अब पूरा होने वाला है। तो एक बार फिर से प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही महाराज जनपद में भी ये लगातार जो तैयारियां हैं वो हो गई हैं और सभी मंदिरों को, जो ऐतिहासिक मंदिर है, चाहे वो लेहड़ा देवी हो या फिर इटैया मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, नवीन, बहुत कम इंतजार अब रह गया है। बिल्कुल अंतिम क्षण में अब वो तैयारियां पहुंच चुकी हैं और अब लगता है कि जैसे फाइनल टच उनको दिया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।